नमस्कार दोस्तों, छपरा एक्सप्रेस एमके में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो आज हम लोग उन्हीं भागों में से एक भाग को पढ़ने वाले हैं। भाग एक को पढ़ने वाले हैं, संविधान के भाग एक को पढ़ने वाले हैं। संघ और उनका राज्य का क्षेत्र है जो भाग में बताया गया है। तो आइए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग एक संघ और उनका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ और उनका राज्य से क्षेत्र से। तो भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 तक में है, यानी कि कहने का मतलब है कि भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की व्याख्या की गई है। तो आइए पढ़ते हैं बारी बारी से कि क्या क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। मतलब अनुच्छेद में एक में ये बताया गया है कि भारत राज्यों का एक क्या है? एक संघ है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है, इस किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में। आइए दूसरा पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत में नए राज्यों का अगर निर्माण किया जा रहा है तो किस अनुच्छेद से किया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम में परिवर्तन तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये तो आपको साफ ही पता चल रहा है कि अनुच्छेद में किसका व्याख्या किया गया है कि राज्यों के नाम और परिवर्तन किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 3 से। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 और 3 में जो नियम बनेंगे अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। पहले ये बता देते हैं कि 368 क्या है, अनुच्छेद 368 क्या है। ये संविधान संशोधन के नियम हैं। इनमें संविधान संशोधन का नियम आता है अगर कोई कानून बनता है या कुछ फेरबदल किया जाता है संविधान में तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो इसमें कहना है कि अगर किसी राज्य का या नाम में परिवर्तन होता है तो 2 और 3 ही के दूसरे अनुच्छेद और तीसरे अनुच्छेद के तहत ही चेंज होगा या बदला जाएगा, कोई परिवर्तन आएगा, ना कि अनुच्छेद 68 के तहत। संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, इसके तहत नहीं होगा। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं ये अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4 बोल रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो नियम बनेंगे अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। मतलब संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने का मतलब है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद नए राज्य का निर्माण हुआ। और नए राज्य का निर्माण हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अनुच्छेद 2 के तहत ही नए राज्यों का प्रवेश होता है। तो देखिए कौन कौन से राज्य हुए। मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के लाया हूँ, तो आप लोग पढ़िए। देखिए, आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में नए राज्य का गठन किया गया। गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में। आगे हरियाणा का गठन 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। ये VVI पॉइंट है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 ईस्वी में इन राज्यों का निर्माण किया गया। सिक्किम का निर्माण 1975 में किया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ये 1987 ईस्वी में इनका निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को नए राज्य का गठन किया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को नए राज्य का गठन किया गया। झारखंड 15 नवंबर 2000 को नए राज्य का गठन किया। तेलंगाना 2 जून 2014 को नए राज्य का निर्माण किया गया, गठन किया गया। इन सभी राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के तहत, या फिर हम कह सकते हैं कि संविधान के भाग 1 के तहत किया गया। मतलब कि जितने भी नए राज्य का निर्माण किया गया वो क्या? अनुच्छेद 2 के तहत और संविधान के भाग 1 से किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग 2 पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए मैं बहुत जल्द ही भाग 2 लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।